नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और रिपोर्टर्स वर्सेस रिपोर्टर में आज हम पहुंचे हैं एक हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट जिसका नाम है शकूर बस्ती। और ये सीट चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहां से सत्येंद्र जैन को एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और उन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे, उनको जेल भी जाना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये देखिए, ये बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं करनैल सिंह जी, इनका कार्यालय है और इस वक्त जो है वो कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं और सीधे उनसे हम बातचीत करते हैं। करनैल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप देखिए, सुबह सुबह का वक्त है, कैंपेनिंग चल रही है, पूरे दिन के प्रोग्राम तय किए जा रहे हैं कि किस तरीके से प्रचार होगा। आप पर बीजेपी ने भरोसा जताया, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सत्येंद्र जैन पर भरोसा जताया। क्या बता रहे हैं यहाँ की विधानसभा की जनता को और कैसा कैंपेन चल रहा है आपका? आपको भी जय श्री राम और आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, बहुत बढ़िया कैंपेनिंग चल रही है। जय श्री राम का आशीर्वाद है और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनानी है, सनातन की सरकार बनानी है। कर्नैल जी, जो आपके विरोध में उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, उन पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगे और जहां तक हमारी जानकारी है उन पे ईडी के केसेस चल रहे हैं, अभी भी वो जमानत पर बाहर हैं, जेल जाना पड़ा। तो ये भी एक मुद्दा है, बना रहे हैं आप? मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता पहचान चुकी है, उनकी मानसिकता और उनके विचारों से भली भांति अब परिचित हो गई है। पहले वो नए नए लोग आए थे, लोगों भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, इतना बड़ा जो 3 साल जेल में रहा, आज वो जनता को कहता जा रहा है कि भाई मुझे काम नहीं करने दिया गया, मैं 3 साल जेल में रहा। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, उसके घर से ईडी ने 37 किलो सोना निकाला, 1100 एकड़ जमीन उसके नाम है। ईडी के पास, आप पत्रकार हो, आप देख लीजिए, खुद आप देख लीजिए। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का करके जो पैसा सड़कों पे लगना चाहिए था, उसने अपनी जमा पूंजी उसको बनाया। उसकी वजह से आज जनता त्राही त्राही में है और जनता अपना पूरा मूड बना चुकी है कि सनातन की सरकार शकूर बस्ती विधानसभा में भी होगी और पूरी दिल्ली के अंदर भी शकूर बस्ती से हटके पूरी दिल्ली के अंदर भी सनातन की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार। दिल्ली में भी भारतीय जनता की सरकार और केंद्र में भी भारतीय जनता की सरकार, जिससे पूरे दिल्ली का विकास हो सकेगा। कर्नैल जी, एक सवाल आप ये भी है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, इन लोगों ने मुझे फंसाया, जेल में डाला। तो ये कौन सी ईमानदारी है कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे उसको ही यहाँ से उम्मीदवार बना दिया? कोई राज है क्या? मुझे लगता नहीं, मुझे सूत्रों से पता चला है कि अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है सत्येंद्र जैन को यहाँ से टिकट देना और उम्मीदवार बनाना, क्योंकि सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के बहुत राज जानता है और उसके दबाव में आकर के उसने इसको यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। उसने बताया है, अगर मुझे कैंडिडेट नहीं बनाया तो मैं तेरी सारी पोल खोल दूंगा। इसलिए उससे घबरा के, उसको भी पता कि जो व्यक्ति 3 साल जेल में रहा, मनी लॉन्ड्रिंग में जिसमें जेल में रहा, ईडी ने उसके घर से छापे मार के सोना निकाला। वो मान सकता हूँ कि वो बोलते हैं हमारे कागज गलत बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो सोना प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने सब अखबारों में, आपके नव भारत टाइम्स में भी वो छपा था, फोटो छपी थी, सोने की टिकिया की फोटो छपी थी। देखिए दिल्ली का पर्यावरण, मुझे भी खांसी आ गई। दिल्ली का पर्यावरण, वो तो पैसा कमा करके ठीक हो गया, पूरी जनता को बीमार कर गया, इतना पर्यावरण खराब हो गया। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अरविंद नहीं सहेंगे, ब्लैकमेल कर रहे हैं सत्येंद्र जैन? अब नहीं सहेंगे। पूरा ब्लैकमेल करके उसने ये कहा कि मैं 3 साल, अब जो जनता में बोल रहा है कि मैं 3 साल तक जेल में रहने की वजह से काम नहीं कर पाया। मैं इस जनता को, और जनता जनार्दन समझ चुकी है कि वो 3 साल जब जेल में रहा, अब भी वो जमानत पे है, अब भी वो जमानत में है, बहुत जल्दी दोबारा जेल जाने वाला है। तो जनता को फिर विधायक, बिना विधायक के रह जाएंगे। अगर वो जेल चला जाएगा तो काम कौन करेगा? अब तो उसके पास, वो बोल रहा है मुझे जेल में रखा इसलिए काम नहीं किया और आगे भी वो जेल ही जाने वाला है, तो फिर दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। तो दिल्ली की जनता को ये समझना होगा, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा, ऐसे भ्रष्टाचारियों से बच के रहना होगा और तभी ये संभव हो पाएगा जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, दिल्ली का विकास होगा। आप देख सकते हैं सड़कें किस तरह से टूटी हैं, नालियाँ
सीवरेज बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल पूरी राजधानी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। ये कैंडिडेट नहीं है, भू माफिया है, भू माफिया। एक आखिरी सवाल, कल राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले और अरविंद केजरीवाल दोनों मिले हुए, दोनों भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते। कांग्रेस कहीं है आपकी विधानसभा में या सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ी है? ऐसा नहीं है, उनका प्रचार करने का अपना तरीका है, उनकी बातों पर लोग यकीन नहीं करते हैं। अभी लोकसभा में पीछे उन दोनों ने मिलकर एक इलेक्शन लड़ा, तब तो वो भाई भाई कह रहे थे अपने आप को। आज वो ये बोल रहे एक दूसरे पर प्रत्यारोप कर रहे हैं। आज हम और आप कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? आपदा, आप नहीं है वो, अब वो आपदा हो गई है। आपदा पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकती है? कल तो वो कांग्रेस के साथ खड़े थे, और असलियत तो यही है, कांग्रेस के कैंडिडेट उनके साथ कहीं बिके हुए हैं और उनके साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चलिए, करनाल सिंह जी हैं, सुबह सुबह का वक्त है, कैंपेन के लिए निकल रहे हैं और यहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपने सत्येंद्र जैन को उतारा है और उनको इस बार वो सीधी चुनौती दे रहे हैं।